हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। देखो, हमारे चैनल का नाम है, अगर आप सर्च करेंगे तो अवधेश मिश्रा नीट चैनल है। ठीक है, देखो चैनल डिसाइड करने में बहुत टाइम लग गया, तो फाइनली हमारे चैनल का जो मेन नाम है वो हमारे नाम से ही है, अवधेश मिश्रा नीट चैनल। उससे आप सर्च करके हमारे वीडियो को देख सकते हैं। देखो, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड ग्रुप के बारे में। हम ब्लड ग्रुप आपको ऐसा बता देंगे कि आप खुद अपना ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं या दूसरों का भी आप ब्लड ग्रुप चेक कर सकते हैं। इसे डॉक्टर के लोग बताते हैं, वैसा आपको बताएंगे, एग्जैक्ट वैसा बताएंगे कि ब्लड ग्रुप कैसे देखते हैं या कैसे मापते हैं, हाँ कैसे देखते हैं। तो एक बात और, आप लोग हमारी वीडियो को जितना हो सकता है गाइस शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से, लाइक से ही, सब्सक्रिप्शन से ही हमें एनर्जी मिलती है। आप लोग यही काम नहीं करेंगे तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आपका मोटिवेशन, आपका मोटिवेशन क्या है? आपका मोटिवेशन यही है। हमारा मोटिवेशन क्या है? हमारा मोटिवेशन यही है, आपका लाइक है, सब्सक्राइब है, और जितना आप शेयर करते हैं वही हमारा मोटिवेशन होता है। और अगर आप ये भी नहीं करोगे तो क्या करोगे? ठीक है, हम तो आपके लिए इतना कर ही रहे हैं, तो आपका ही फर्ज बनता है हमारे लिए कुछ न कुछ कीजिए। ठीक है, तो जितना हो सकता है गाइस इसको शेयर करो, क्योंकि ऐसा देखो, ऐसा प्लेटफॉर्म आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कोचिंग देखो, ये प्लेटफॉर्म क्यों खुला है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? करने का रीजन है, देखो जो हमारे गांव के बच्चे हैं, गांव के बच्चे उतनी अच्छी न तो उतने अच्छे कॉलेज में जा सकते हैं, और न ही उतने अच्छा कोचिंग का फीस वो लोग दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए उनके लिए स्पेशली है तो सबके लिए है, लेकिन उनके लिए, ताकि हम गांव के प्रत्येक बच्चे के पास जाके पहुंच सकें। ठीक है, उनको बता सकें कि आप भी किसी से कम नहीं है, ना तो आप सीबीएसई वाले से कम नहीं, क्योंकि आपके पास क्या है, आप मेहनती ज्यादा हैं। ठीक है, जो सीबीएसई बोर्ड का लड़का है, यूपी बोर्ड का लड़का है, फर्क क्या होता है? सीबीएसई तो अच्छे कॉलेज या अच्छे फैसिलिटी में, इन सब में पढ़ते हैं। ठीक है, और आपके पास क्या है? आपके पास ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इसलिए हम आए हैं आपके पास, आपके हर जगह हम अपने यूपी बोर्ड के जितने बच्चे हैं उनके पास पहुंच सकें और उनको अच्छी से नॉलेज दे सकें, ऐसा है। ठीक है, इसलिए आप जितना हो सकता है हमारी वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, हम आपके लिए अच्छी ट्रिक, अच्छे मेथड्स, पूरा सिलेबस 11th-12th का कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान समझना, ब्लड ग्रुप जो होता है, देखो ब्लड ग्रुप हम आपको जो ब्लड की हमने क्लास ली थी, 3 लेक्चर था। पहले ब्लड के बारे में पढ़ा था, फिर उसके कंपोजिशन के बारे में पढ़ा था, फिर ब्लड क्लोटिंग के बारे में पढ़ा था, और आज पढ़ने आए हैं ब्लड ग्रुप। इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ब्लड ग्रुप को 2 पार्ट, एक पार्ट में पढ़ेंगे आरएच फैक्टर, एक पार्ट पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप क्या होता है। ध्यान सुनना, देखो ब्लड ग्रुप क्या होता है। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर एंड विनर ने की थी। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ ही जाता है, जीएस के पार्ट में कहीं न कहीं देखा ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले किसने किया था? लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। कहाँ? लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। तो ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। आया समझ में? तो ब्लड ग्रुप की खोज सबसे पहले लैंड स्टीनर और विनर ने किया था। इसको ध्यान से समझना, हम ऐसा बता देंगे ना, सारा कंफ्यूजन आज के बाद खत्म हो जाएगा ब्लड ग्रुप के बारे में, आपका जो भी होगा। तो सबसे पहले लैंड स्टीनर एंड विनर ने दिया था। देखो ब्लड में क्या होता है, ब्लड में फाइनली ब्लड में हमारे प्लाज्मा होता है और कार्पसस मतलब रुधिराणु होता है, मतलब आरबीसी होता है ना, रुधिराणु मतलब आरबीसी होता है। और प्लाज्मा याद ना, प्लाज्मा ब्लड का कितना होता है? 60% होता है। प्लाज्मा जो होता है, ये सब सारी बातें हो चुकी हैं। प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 60% होता है, और ये कितना होता है? ये 40% होता है ना। प्लाज्मा ब्लड का कितना? प्लाज्मा जो होता है ये ब्लड का 60% होता है और ये 40% होता है। याद रखना, प्लाज्मा हमेशा एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। किसका? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी एक ग्लाइकोप्रोटीन है, एक प्रोटीन है जो रोगों से लड़ने की रक्षा करता है, मतलब मारता है कोई फॉरेन पार्टिकल जो भी मारने का काम करता है, रोग से रक्षा करता है। तो एंटीबॉडी क्या करता है? एंटीबॉडी रोग से रक्षा करता है। देखो एंटीबॉडी का जो शेप होता है इस टाइप का होता है,
इसमें स्पाइक लगे होते हैं। एंटीबॉडी का शेप कैसा होता है? इस टाइप। ये सब क्या है? स्पाइक है। ये सब क्या है? स्पाइक है। तो एंटीबॉडी देखो, ये सब क्या है? स्पाइक है। स्पाइक इस गोलाकार है, गोलाकार है, और गोलाकार होने के इसमें क्या है? स्पाइक है। ये सब क्या है? स्पाइक है। स्पाइक है ना। तो एंटीबॉडी का शेप ऐसा होता है। अब देखो आरबीसी, देखो आरबीसी के सरफेस पे आरबीसी का शेप कैसा होता है? गोलाकार। आपको पता ही है आरबीसी का शेप कैसा होता है? गोलाकार होता है। ये सब बता दिया हूं, गोल होता है। तो आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एंटीजन। आरबीसी के सरफेस पे क्या पाया जाता है? एंटीजन पाया जाता है। एंटीजन कौन? एंटीजन या तो ए हो, या तो कैपिटल ए हो सकता है, या तो कैपिटल बी हो सकता है। ठीक है, एंटीजन या तो कैपिटल ए हो सकता है, या तो कैपिटल बी हो सकता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी देखो, या तो स्मॉल ए हो सकता है या स्मॉल बी हो सकता है। ठीक है, एंटीबॉडी क्या है? या तो स्मॉल ए हो सकता है या तो स्मॉल बी हो सकता है। और जो एंटीजन है जो आरबीसी के सरफेस पे पाया जा रहा है, ये भी एक प्रोटीन है। एंटीजन भी एक प्रोटीन है। ये क्या है? जो आरबीसी के सरफेस पाया जा रहा है, ठीक है, ये कैपिटल ए और कैपिटल बी है। और एंटीबॉडी क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी। आया समझे? एंटीबॉडी क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी। और एंटीबॉडी को स्मॉल ए स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। एंटीजन को कैपिटल ए कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, दर्शाते हैं। आया? तो यह है। तो आरबीसी के सरफेस पे क्या एंटीजन पाया जाता है, और प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा एक लिक्विड पार्ट है जो तैरता रहता है। प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो तैरता रहता है। अब आरबीसी का है, ये तो कड़ी ना, आरबीसी क्या है? कण है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। आरबीसी क्या? आरबीसी कण है जो प्लाज्मा में तैरता रहता है। जो प्लाज्मा में क्या रहता है? वो तैरता रहता है। अब देखो देखो कहते हैं कि ग्रुप जो है किसके बेसिस पे डिसाइड होता है? एंटीबॉडी के कि एंटीजन के? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो एंटीजन जो ब्लड ग्रुप होता है ये डिसाइड होता है एंटीजन के बेसिस पे। एंटीजन के ही बेसिस पे ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है। एक बात याद रखना जो आप बताने जा रहा हूं, देखो जिस किसी भी पर्सन में जो एंटीजन होगा, किसी भी पर्सन में मान लो किसी का, मान लो देखो कोई पर्सन है, किसी के ऊपर वाले जो एंटीजन होगा वही उसका ग्रुप भी होगा। याद रखना, किसी पर्सन में अगर जो एंटीजन होगा वही उसका ग्रुप भी होगा। अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, अगर किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? ए। मतलब जो एंटीजन पाया जाएगा वही ब्लड ग्रुप होगा। इसलिए कह रहे हैं कि एंटीजन क्या करता है? ग्रुप डिसाइड करता है। क्या करता है? ग्रुप डिसाइड करता है। तो एंटीजन क्या डिसाइड करता है? ग्रुप। मतलब जो ग्रुप पाया जाएगा वही एंटीजन पाया जाएगा। मतलब जो एंटीजन पाया जाएगा वही ब्लड ग्रुप है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो क्या कहोगे? उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? उसमें ए एंटीजन पाया जाएगा। मान लो कहेगा किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? उसमें बी एंटीजन पाया जाएगा। मान लो कहेगा किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, उसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? तो उसमें ए बी एंटीजन पाया जाएगा। अरे कहेगा किसी का ब्लड ग्रुप, बस इतना ही, उसके आगे नहीं, उसके आगे खतरा है। आया? उसके आगे खतरा है भैया, उसके आगे खतरा है। क्या जनरली होता क्या है? तो जो किसी पर्सन का जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। जो भी एंटीजन होगा, लेकिन एंटीजन हमेशा कैपिटल ए से दिखाते हैं, कैपिटल ए से दिखाते हैं। आया? कैपिटल ए। तो याद रखना, क्वेश्चन याद रखना कि ब्लड ग्रुप कौन डिसाइड करता है? एंटीबॉडी के एंटीजन? हमेशा एंटीजन ही ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। हमेशा एंटीजन ही ब्लड ग्रुप डिसाइड करता है। ब्लड ग्रुप कितने टाइप का होता है? 4 टाइप का। पहला ए होता है, फिर बी होता है, फिर ए बी होता है, फिर ओ होता है। आया? 4 होता है, ए बी ओ, 4 ब्लड ग्रुप आपके होते हैं। अब देखो इतना आ गया। अब देखो ये अलग अलग शेप है, सबके अलग अलग क्या है? शेप है। इसे मान लो किसी पर्सन का ग्रुप ए है। क्या? किसी पर्सन का ग्रुप ए है, किसी पर्सन का ग्रुप ए है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। तो जो ए है, क्योंकि किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है,
जब ए ब्लड ग्रुप है इसका मतलब उसका एंटीजन क्या है, यही तो हुआ। जो ब्लड ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। जो एंटीजन होगा, एंटीजन देखकर ही बताते हैं कि इस पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। एंटीजन देखकर ही बताते हैं कि इस पर्सन में कौन सा ब्लड ग्रुप होता है। अब डॉक्टर लोग कैसे चेक करते हैं, ये भी देख लो कैसे चेक करते हैं। होता है इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा, है ना। इसका एंटीजन भी क्या होगा, ए होगा, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है, जो एंटीजन होता है वही ब्लड ग्रुप होता है। अब देखो और एंटीजन कहां पाया जाता है, एंटीजन आरबीसी के सरफेस पाया जाता है। एंटीजन कहां पाया जाएगा, आरबीसी के सरफेस पे। एंटीजन कहां पाया जाता है, आरबीसी के सरफेस पे। अब देखो ये आरबीसी है और यहाँ स्पाइक हुए हैं, स्पाइक देखो, ये न्यूक्लियर स्पाइक है, न्यूक्लियर ए। देखो जैसा एंटीजन है, जैसा एंटीजन, इसको फाड़ दीजिए ना, ऐसे ऐसे फाड़ दो, ऐसे, यही तो है, ऐसे इसको मिटका दो इसको, यही तो है। मतलब कहने का देखो, इसका जो एंटीजन है ए है, उसी शेप का क्या है, इसका स्पाइक भी है। अगर ऐसा दिखता है तो वो कौन सा होगा, वो ब्लड ग्रुप ए होगा। किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप कैसा होगा, ए होगा। कैसे कर देखो, तो क्या करते हैं, हल्का सा आपका खून निकालते हैं, इंजेक्शन से हल्का सा निकालते हैं, निकालने के बाद क्या करते हैं, एक ग्लास के प्लेट से उसको रगड़ देते हैं, ग्लास के प्लेट से उसको रगड़ देते हैं और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। क्या देखते हैं, फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं ना, जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप का एंटीजन का शेप दिया रहता है, डिफरेंट टाइप का एंटीजन का शेप दिया रहता है, इस टाइप का। अभी मान लो ऐसा शेप मैच कर गया, अगर ऐसा शेप मैच कर गया, ऐसा रहेगा, मान लो ऐसा शेप मैच कर गया, उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप से और दिखता भी है। अब मान लो ऐसा शेप मैच कर गया, जब ऐसा शेप मैच कर गया तो क्या हो गया, यानी ये पता चल गया कि इस पर्सन का ग्रुप क्या है, ए है। इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है। ऐसे पता करते हैं। अभी बताते हैं, ध्यान देखो हुआ क्या। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, जब इसका ब्लड ग्रुप ए है मतलब इसमें एंटीजन भी ए ही पाया जाएगा, एंटीजन। और एंटीजन का जो शेप होता है इस टाइप, देखो ए है, ए की तरह ही शेप होगा, ए है, ए की तरह ही शेप होगा, ए है, ए की तरह शेप होगा, ठीक है। और एंटीबॉडी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं, एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं। एंटीबॉडी को स्मॉल लेटर से दर्शाते हैं। देखो एक बात याद रखना, किसी पर्सन का अगर जो एंटीजन होगा वही ब्लड ग्रुप हो जाएगा, डायरेक्ट याद रखो। किसी पर्सन का जो एंटीजन होता है वही ग्रुप होता है, क्योंकि एंटीजन ही ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है। आया। अब देखो मान लो किसी पर्सन का जो एंटीजन है, मान लो किसी पर्सन का एंटीजन ए है, किसी पर्सन का एंटीजन ए है, तो उसका जो क्या कहते हैं, उसका जो एंटीबॉडी है वो ए नहीं रहेगा, सेम कभी नहीं रहेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी कभी सेम नहीं रहेंगे, उसका अपोजिट ही रहेगा। अगर किसी का एंटीजन ए है तो वहां पे कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी। आया। मान लो किसी का एंटीजन ए है तो वहां पे कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, बी। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, वहां पे कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, वहां पे कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए। किसी का ब्लड ग्रुप, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वहां पे कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए। और किसी का ब्लड ग्रुप, ठीक है, आया, उसका अपोजिट होगा। अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, ए है, तो वहां पे एंटीजन पता ही कौन पाया जाएगा, ए पाया जाएगा, क्योंकि जो ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा, क्योंकि जो ग्रुप होगा वही क्या होगा, एंटीजन होगा, जो ग्रुप होगा वही एंटीजन होगा। अब एंटीजन मान लो ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए नहीं होगा, सॉरी, उसका एंटीबॉडी ए नहीं होगा, उसका एंटीबॉडी बी होगा। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीजन भी बी होगा, लेकिन उसमें एंटीबॉडी कैसा पाया जाएगा, एंटीबॉडी ए पाया जाएगा। सेम एंटीजन एंटीबॉडी कभी सेम नहीं पाए जा सकते। आया समझ में, ऐसा होता है, ठीक है। अब आया तो ए का शेप कैसा है, ऐसा है। एंटीजन मतलब किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, तो इसका जो एंटीजन होगा वो कैसा होगा, ए होगा। आया, क्योंकि जो ग्रुप होता है वो एंटीजन होता है, तो ऐसा हुआ। इसका शेप ऐसा न्यूक्लियर टाइप का होता है, इसका स्पाइक ऐसे होता है, ठीक है। और जो इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी भी, क्योंकि ब्लड ग्रुप, क्योंकि एंटीजन है तो क्योंकि एंटीजन है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
आया, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा बी। और बी का एंटीबॉडी का शेप ऐसे होता है, वाई शेप का होता है, वाई शेप का होता है, वाई शेप का, वाई शेप का होता है, ताकि ये वाला पार्ट इसमें फंसे ना, ये वाला पार्ट इसमें फंसे ना, या तो फंस जाए या तो फंसे ना, आया समझ में, या तो फंस जाए या तो फंसे ना। अभी बताते हैं इसका यूज क्या है, इसका यूज क्या है, आया समझ में। तो ए वाला आगे समझ में। अब बी वाला देखो, इसका शेप याद रखना, इसका शेप याद रखना। देखो मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी पर्सन का, तो इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, इसका एंटीजन क्या हो जाएगा, इसका एंटीजन भी ए बी हो जाएगा। आया, क्योंकि जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन भी होता है, जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन भी होता है। तो इसका एंटीजन क्या हुआ, ए बी हुआ। आया, लेकिन देखो इसका शेप कैसा, क्योंकि इसमें ब्लड ग्रुप ए और ब्लड ग्रुप बी दोनों पाया जा रहा है, इसमें दोनों का शेप होगा। देखो इसमें ब्लड ग्रुप ए का भी शेप है और ब्लड ग्रुप बी का भी शेप है। जो ब्लड ग्रुप बी का ऐसे शेप होता है, स्फीयर का गोलाकार, ब्लड ग्रुप बी का ऐसे शेप होता है, ऐसे। जब आप खून निकालेंगे ना, किसी का ब्लड जब आप निकालेंगे ना, तो आप जब उसको ग्लास के प्लेट से रगड़ेंगे ना, उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना, अगर वहां पे ए शेप भी है, बी, अगर ए शेप है और बी शेप है, दोनों है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। अगर उसका केवल ए ही शेप है, ऐसा शेप है, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वहां पे ऐसे दिखता है, जिसका जो होता है उसे दिखता है। आया, कैसे, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो उसका एंटीजन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इसका शेप क्या हो जाएगा, इसका शेप ए भी है और बी भी है। यहाँ पे दोनों शेप होंगे, ए शेप भी होगा, बी शेप होगा। लेकिन अब देखो कुदरती तरीका देखो कि यहाँ पे कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ना तो ए एंटीबॉडी है ना तो बी एंटीबॉडी है। जो ब्लड ग्रुप ए बी है, इसके पास ना तो ए एंटीबॉडी है ना तो बी एंटीबॉडी है, कुछ है ये नहीं। ए बी ब्लड ग्रुप के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, ऐसे में इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इसका शेप ऐसे होगा। अगला देखो ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप बी, अगर मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, ध्यान समझना, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो उसका एंटीजन भी क्या होगा, बी होगा। किसी पर्सन का अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन कैसा होगा, बी होगा। और जो बी का जो शेप होता है ऐसा होता है, गोला 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 गोला, ऐसे गोला गोला। पहले इसको बताना चाहिए था, बता दिए इसको, गोला 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 गोला, ठीक है, ऐसे गोला 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 ऐसे होता है, ऐसे। क्या जब भी डॉक्टर इंजेक्शन निकालते हैं ना यार, हाँ क्या कहते हैं यार, जब भी डॉक्टर क्या करते हैं कि आपके ब्लड को निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, ग्लास के प्लेट से ऐसे रगड़ते हैं और फिर माइक्रोस्कोप से देखते हैं। अगर शेप ऐसा हुआ, अगर शेप ऐसा हुआ एंटीजन का, तब तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है, ऐसे पता करते हैं। तब तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है। इसका ब्लड ग्रुप, तो इसका एंटीजन क्या है, किसी का अगर किसी का ब्लड ग्रुप अगर बी है तो उसका एंटीजन कैसे होगा, बी होगा, क्योंकि जो एंटीजन होता है वही ग्रुप होता है, जो ग्रुप होता है वही एंटीजन होता है। दोनों भाषा में याद कर सकते हो। आया, लेकिन एंटीबॉडी क्या बी हो जाएगा, नहीं, एंटीबॉडी इसका अपोजिट हुआ, एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। एंटीबॉडी कैसे हो जाएगा, ए। आया समझ में, एंटीबॉडी कैसे हो जाता है, ए हो जाता है, और वो हमेशा वाई के शेप का होता है। एंटीबॉडी क्या, एंटीबॉडी हमेशा उसका अपोजिट होगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसका एंटीजन क्या हो जाएगा, ए, लेकिन एंटीबॉडी क्या रहेगा, बी। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, उसका एंटीजन क्या रहेगा, बी, एंटीबॉडी क्या रहेगा, ए। आया समझ में, इस तरीके से चलता है। तो किसी का ब्लड ग्रुप मान लो बी है, उसका एंटीजन भी क्या होगा, बी। इसका इस एंटीजन का शेप ऐसे होता है, ऐसे देखो कि आरबीसी के सरफेस पे गोला गोला होगा, स्फेरिकल गोला गोला होगा आरबीसी के सरफेस पे। ऐसे तो पता करते हैं कि ये इस पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। क्या करते हैं, इंजेक्शन निकाले, इंजेक्शन से ब्लड को निकाले, ठीक है, उसको फिर ग्लास के प्लेट से रगड़ दिए ऐसे ऐसे, फिर उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखें जिस टाइप का शेप हुआ वही उस पर्सन का ब्लड ग्रुप हो जाता है। मतलब बी टाइप का हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी। अगर ए टाइप का उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए। अगर ए बी टाइप का उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए बी। अगर ओ टाइप का उसका ब्लड ग्रुप ओ है। आया, तो ये हुआ। अब ये सब का शेप याद होना चाहिए आपको, शेप, ठीक है, समझने के। अब देखो मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। जब इस पर्सन का ब्लड ग्रुप ओ है
तो आप लोग कहेंगे इसका एंटीजन भी क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। लेकिन भैया ऐसा नहीं है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता, इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। ब्लड ग्रुप ओ के पास कोई भी एंटीजन नहीं होता। नेचर ने इसको एंटीजन दिया ही नहीं, नेचर ने इसको एंटीजन दिया नहीं। ये केवल गोलाकार ही रहेगा, इसके सरफेस पर कोई अदर शेप रहेगा ही नहीं, इसके सरफेस पर कोई अदर शेप रहेगा नहीं, ये केवल गोलाकार ही रहेगा। हाँ, लेकिन इसमें एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाए जाएंगे। इसमें क्या है, इसमें भगवान ने क्या किया, गॉड ने किया क्या, इसको एंटीजन तो नहीं दिए लेकिन इसको एंटीबॉडी दे दिए। इसके पास एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाएगा, इसके पास एंटीबॉडी ए एंटीबॉडी बी दोनों पाया जाएगा। और इसका शेप कैसे होगा, स्फेरिकल होगा, इसकी आरबीसी के सरफेस पे कोई अदर शेप नहीं होगा, केवल गोलाकार होगा, केवल आरबीसी होगा। अगर केवल आरबीसी है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा। आया, तो कैसे चेक करते हैं, आपके शरीर से क्या करते हैं, ब्लड को निकालते हैं, वो लोग चिल्लाने लगते हैं, डरने लगते हैं, अरे हमारा तो इतना ब्लड निकल गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, उसको ग्लास के प्लेट से ऐसे रगड़ते हैं डॉक्टर लोग जो भी हैं, ऐसे रगड़ से, फिर माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं, माइक्रोस्कोप से ऐसे देखते हैं। तो माइक्रोस्कोप देखते हैं जो आरबीसी होता है उसके आगे देखते हैं, अगर आरबीसी केवल गोलाकार है, अगर आरबीसी केवल गोलाकार है तब तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा। आया समझ में, अगर आरबीसी केवल गोलाकार है उसका ब्लड ग्रुप कैसा हो जाएगा, ओ। अगर आरबीसी के सरफेस पे इस टाइप का शेप है, अगर आरबीसी के सरफेस पे इस टाइप का शेप हुआ तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए और बी दोनों का शेप है, ए और बी दोनों का शेप है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी। अगर आरबीसी के सरफेस पे ए ही ऐसा न्यूक्लियर टाइप का है, ठीक है, ऐसा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए। आया, तो इतना आया समझ में। अब देखो, अब इतना तक समझ में। अब देखो, अब मान लो किसी एक पर्सन को दूसरे पर्सन में ब्लड ग्रुप हमको चढ़ाना है, हमको अपना ब्लड डोनेट करना है, रक्त का आदान प्रदान करना है। रक्त के आदान प्रदान में ब्लड के देने और लेने में या फिर एंटीजन से कोई खतरा नहीं होता है। एंटीजन मतलब ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं, ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ब्लड के आदान प्रदान में ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। चाहे जिस ग्रुप का भी रहे, ग्रुप से कोई लेना देना नहीं, मतलब कोई ग्रुप से खतरा होता ही नहीं। ब्लड के आदान प्रदान में ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होता, ग्रुप कोई खतरा नहीं करता। खतरा कौन करता है, एंटीबॉडी करता है, एंटीबॉडी खतरा करता है। एंटीबॉडी क्या करता है, एंटीबॉडी खतरा कर जाता है, एंटीबॉडी खतरा करते हैं। रक्त के आदान प्रदान में न तो एंटीजन का कोई इफेक्ट होता है, न तो अब यार जो ब्लड ग्रुप होगा वही तो एंटीजन होगा, नहीं, ग्रुप का कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मान लो किसी का ग्रुप, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसको कौन सा ब्लड चढ़ा रहे हो, उसको चढ़ा रहे हो ब्लड ग्रुप बी वाला चढ़ा रहे हो, तो उसको ए के ब्लड ग्रुप से बी के ब्लड ग्रुप से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम किससे होती है, प्रॉब्लम होती है एंटीबॉडीज होती है। प्रॉब्लम किससे होती है, एंटीबॉडीज होती है। एंटीबॉडी क्या मारने वाला काम करता है, एंटीबॉडी क्या करता है, मारने वाला काम करता है। देखो एंटीबॉडी क्या करता है, मारने वाला काम। अब ध्यान समझना कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन का ब्लड का डोनेशन होता है, ध्यान समझना। और क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसको भी ध्यान रखना। देखो ऐसे मान लो कोई ब्लड ग्रुप ए है, कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, कोई पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप क्या है, किसको इसको दे सकते हैं, किसी से ले सकते हैं, भी देखो किसको दे सकते हैं, किससे ले सकते हैं, इसको भी देखो, ध्यान समझना। होता क्या है, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, इस पर्सन को ब्लड ग्रुप बी चढ़ाया जा रहा है। इस पर्सन को मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, ठीक है, किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है, इसको चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। इसको ये ब्लड को डोनेट कर रहा है, बी जो है ए को ब्लड डोनेट कर रहा है, ब्लड दे रहा है। तो देखो ग्रुप से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड ग्रुप बी है, ग्रुप से तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होगी। आया, ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होगी। ये वाला आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट है, क्योंकि न्यूक्लियर टाइप का है, क्योंकि ये प्लाज्मा में क्या होते हैं, ये तैरते रहते हैं। प्लाज्मा में क्या होते हैं, ये तैरते रहते हैं,
दिक्कत कहां होती है, एंटीबॉडीज होती है। देखो जो ब्लड ग्रुप बी वाला है, जो ब्लड ग्रुप बी वाला है, ये क्या एंटीबॉडी बनाकर रखा हुआ है, ए एंटीबॉडी बनाकर रखा हुआ है। जो ब्लड ग्रुप बी वाला है ये क्या एंटीबॉडी बनाकर रखा है, बी, सॉरी, जो ब्लड ग्रुप बी वाला है ये क्या एंटीबॉडी बनाकर रखा है, ए, ठीक है। और इसका ब्लड ग्रुप भी कैसा है, ए। जिसको ब्लड दिया जा रहा है, जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप भी कैसा है, ए है। जिसको ब्लड दिया जा रहा है उसका ब्लड ग्रुप भी कैसा है, ए। तो क्या जो इसका नुकीला वाला पार्ट होता है इसमें आके फंस जाता है, इसके एंटीबॉडी में आके फंस जाता है। जब भी इसके एंटीबॉडी में फंस गया, फंसने का मतलब होता है मारना, इसको मार देगा, इसके आरबीसी को तुरंत खत्म कर देगा, इसलिए दिक्कत हो जाएगी। इसलिए क्या होता है कि ब्लड ग्रुप बी वाले, मतलब किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है उसको ब्लड ग्रुप बी नहीं दे सकते हो, उसको ब्लड ग्रुप नहीं, अगर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप बी क्या करता है, एंटीबॉडी कौन सा बनाता है, ए बनाता है। एंटीबॉडी कौन सा बनाता है, ए बनाता है। क्योंकि और इसका ब्लड ग्रुप भी कैसा है, ए, इसको मार देगा। अगर ऐसे भी सोचो, क्या ए को बी, क्या ए वाला ब्लड ग्रुप बी को दे सकते हो, क्या ए वाला ब्लड ग्रुप बी को दे सकते हो? ऐसा भी तो नहीं होगा। ए वाला ब्लड ग्रुप, ए वाला ब्लड ग्रुप क्या बी को दे सकते हो? ऐसा सोचो, मान लो दे दिए तो ग्रुप से तो कोई मतलब नहीं है, ग्रुप से तो कोई मतलब नहीं है। अब देखो ए कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, बी बनाता है। ए कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, बी बनाता है। और इसका ब्लड ग्रुप भी कैसा है, बी है। इसका सेम नहीं होना चाहिए। एंटीबॉडी और ग्रुप अगर किसी से भी सेम हो गया तब दिक्कत हो जाएगा। ग्रुप सेम हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एंटीबॉडी सेम होगा तब तो मार देगा। अगर एंटीबॉडी सेम होगा तब तो मार देगा। किसी का किसी से अगर एंटीबॉडी मैच कर गया, किसी का किसी से अगर एंटीबॉडी, किसी का किसी से ब्लड डोनेट करते समय उसका एंटीबॉडी मैच कर गया तो वहीं पे मार देगा, वहीं पे मार गया। देखो यहाँ पे जो अब ए का ब्लड ग्रुप बी को दिया जा रहा है, क्योंकि बी का ब्लड ग्रुप ए को नहीं दिया सकता, वैसे ए का ब्लड ग्रुप बी को नहीं दिया जा सकता। कैसे? जब हम ए का ब्लड ग्रुप इसको दिए बी से, हालांकि ग्रुप से कोई लेना, ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होगी, ग्रुप से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो ब्लड ग्रुप, जो ब्लड ग्रुप ए है ये कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, ये एंटीबॉडी बी बनाएगा। जब एंटीबॉडी बी बनाएगा, इसका ब्लड ग्रुप भी कैसा है, बी है। जिसपे चढ़ रहा है ब्लड, उसका ब्लड ग्रुप कैसा है, बी, इसको मार देगा, इसको तुरंत मार देगा। बी ब्लड ग्रुप इसको तुरंत मार देगा, इसको तुरंत खत्म कर देगा, मतलब इससे जाके अटैच कर जाएगा, इसको फंसा लेगा अपने में, और फंसाने के बाद इसको पीस देगा कस के, इसे रगड़ देगा कस के, इनकी सारी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए न तो ए ब्लड ग्रुप को बी दे सकते हो, न तो बी ब्लड ग्रुप को ए दे सकते हो, दोनों में प्रॉब्लम है। अब दे क्या सकते हो? अरे भाई देना है तो इसको क्या दे सकते हो, इसको ब्लड ग्रुप, मतलब ब्लड ग्रुप ए वाले को ब्लड ग्रुप ए वाला ही दे सकता है और कोई नहीं दे सकता, या तो ब्लड ग्रुप ओ दे। अभी कैसे देखो ये कैसे दे सकता है, ये वाला देखो। अगर अच्छा इसको देखो, अब ये तो पता है ए वाले को बी नहीं दे सकते हो, और बी वाले को ए नहीं दे सकते हो। ए वाले को बी नहीं दे सकता है, बी वाले को ए नहीं दे सकता है, लेकिन ए वाले को ए तो दे ही सकता है। मान लो किसी पर्सन का, मान लो इसको ब्लड चाहिए ना, मान लो जिससे ब्लड ले रहे हैं उसका भी ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। आया, उसका भी ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। और ये भी एंटीबॉडी बी बनाता है, वो भी एंटीबॉडी बी बनाता है, ये भी एंटीबॉडी बी बनाता है, वो भी एंटीबॉडी बी बनाता है। आया, क्योंकि हमको उससे मतलब होता है जिसका ब्लड लिया जाता है, उसके एंटीबॉडी से मतलब होता है। लेकिन उसका आपकी एंटीबॉडी डिफरेंट हो गया, उसका एंटीबॉडी बी हो गया, उसका एंटीबॉडी बी हो गया, ग्रुप से डिफर कर गया। उसका एंटीबॉडी बी, वो केवल बी वाले को ही मार सकता है, ए को नहीं मारेगा। वो केवल बी वाले को ही मार सकता है, ए वाले को नहीं मारेगा। वो केवल बी वाले को ही मार सकता है, ए वाले को नहीं मारेगा। इसलिए ब्लड ग्रुप ए को केवल ए ही चढ़ा सकते हो, ब्लड ग्रुप ए को केवल ए ही चढ़ा सकते हो, बी नहीं चढ़ा सकते हो। अगर बी चढ़ाओगे तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि बी कौन सा एंटीबॉडी बनाएगा, ए, और इसके ग्रुप से मैच कर जाएगा। कोई किसी का भी ब्लड, किसी का भी एंटीबॉडी अगर किसी से मैच कर गया डोनेट करते समय, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तब क्या होगा, क्लैंपिंग ऑफ आरबीसी हो जाएगी, टूट जाएगी आरबीसी खट्टे से। आया, इसलिए पर्सन को, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसको बी नहीं चढ़ा सकते हो। किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप बी है तो उसको ए नहीं चढ़ा सकते हो, प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, ए को
ए को ए वाला डोनेट कर सकता है, बी को बी वाला डोनेट कर सकता है। मान लो अगर बी वाला बी को डोनेट कर रहा है तो बी वाला कौन सा एंटीबॉडी बनाता है? ए। जो डोनेट कर रहा है उसका भी बी कौन सा एंटीबॉडी बना, उसका भी एंटीबॉडी कौन सा बना, उसका भी ब्लड ग्रुप कौन सा एंटीबॉडी बना, अब उसका भी एंटीबॉडी कौन सा, सॉरी उसका भी ब्लड ग्रुप कौन सा एंटीबॉडी बना रहा है? ए। इसके ग्रुप से मैच किया? नहीं। उसका ब्लड ग्रुप सेम सेम ना, इसके ग्रुप से मैच किया? नहीं मैच किया, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा, इसके लिए बी वाले को बी दे सकता है। आया समझ में? अब देखो ऐसे मान लो ब्लड ग्रुप क्या है, ये तो समझ में आ गया ना, ये तो इकट्ठे समझा दिया हूं, ठीक है। अब देखो ऐसे मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, मान लो किसी का ब्लड ग्रुप बी है, सॉरी मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है। क्या है? किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है। वहां जब इसका ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसका एंटीजन भी क्या होगा? ए बी होगा। लेकिन संजोग से देखो यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, इसको याद रखना, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, यहाँ पे कोई यहाँ पे किसी का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, तो यहाँ पे इसका एंटीजन क्या हो जाएगा? ए एम बी। लेकिन ससुरा यहाँ पे कोई एंटीबॉडी पाया नहीं जा रहा है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा। अब देखो ए बी को कौन कौन से लोग ब्लड ग्रुप अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं? मान लो किसी पर्सन का, मान लो रामलाल है ना, रामलाल है, मान लो ये क्या है, समझना ये क्या है? ये रामलाल है, ये क्या है? ये रामलाल है। इनकी तबीयत क्या है? बहुत खराब है। रामलाल की तबीयत क्या है? बहुत खराब है। रामलाल की तबीयत क्या? बहुत खराब है। इनको किसी से भी ब्लड ग्रुप चाहिए, इनको ब्लड चाहिए, लेकिन अब दिक्कत है इनको किस पर्सन का ब्लड ग्रुप चाहिए, किस पर्सन का ब्लड चाहिए, ये भी दिक्कत है। देखो ये किसका ले सकते हैं? देखो मान लो इनका ब्लड ग्रुप ए बी है, जो रामलाल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, इसका एंटीजन भी कैसा हो जाएगा? ए बी हो जाएगा। लेकिन रामलाल के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, रामलाल के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब देखो ये किससे ले सकते हैं? ध्यान, ये क्या है? ये किससे ले सकते हैं? अगर इनको ब्लड ग्रुप ए चढ़ाओ, अगर किसी पर्सन का, अगर मान लो ये रामलाल है तो ये श्यामलाल है, आया, ये श्यामलाल है, आया, ये श्यामलाल है। मान लो रामलाल को ब्लड ग्रुप देना है, रामलाल को ब्लड ग्रुप चाहिए ना, श्यामलाल से चाहिए। रामलाल को ब्लड ग्रुप चाहिए किससे? रामलाल को ब्लड चाहिए श्यामलाल से, आया समझ में? तो रामलाल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी है, इसका एंटीजन क्या हो जाएगा? ए बी। लेकिन रामलाल के पास दिक्कत है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं पाया जा रहा है। जब इसको ब्लड ग्रुप और श्यामलाल का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, ठीक है। श्यामलाल अपना ब्लड ग्रुप किसको देंगे? अपना ब्लड किसको डोनेट करेंगे? रामलाल को। और श्यामलाल के पास जब ब्लड ग्रुप ए है तो इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। यानी श्यामलाल का जो श्यामलाल है, इनका एंटीबॉडी क्या है? बी है। इनका एंटीबॉडी क्या है? बी है। इनका एंटीबॉडी कैसा है? इनका एंटीबॉडी बी है, समझ में? इनका एंटीबॉडी कैसा है? बी है। इनका एंटीबॉडी देखो, इनके इससे मतलब नहीं होता, ध्यान देना। लेकिन देखो इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, आया समझ में? इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है। इनका ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, आया समझ में? इनका ब्लड ग्रुप ए है, समझना? इनका ब्लड ग्रुप ए है। जब इनका ब्लड ग्रुप ए है तो इनका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा? बी। जब ये ए इसको ब्लड डोनेट करेंगे ना, तो इसके पास कोई ऐसा एंटीबॉडी है इसको पहचानने के लिए, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो ये ए वाला बी को आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है। ए वाला बी को आराम से ब्लड डोनेट कर सकता है, मतलब ए बी इस ए से ब्लड ले सकता है आराम से। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी है, इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, तो क्या मारेगा किसी को? चाहे जो आए उसको ब्लड, चाहे जो ग्रुप आए उसको ब्लड देके चला जाए, कोई फर्क ही नहीं है। क्योंकि इनके पास क्या है? इनके पास एंटीबॉडी है ही नहीं। जब एंटीबॉडी होता तब ना मारते, इनके पास एंटीबॉडी है। इनके पास अगर मान लो ब्लड ग्रुप इनको बी चाहिए, इनको ब्लड ग्रुप क्या चाहिए? बी चाहिए। इनके एंटीबॉडी से कोई लेना नहीं है, इनके एंटीबॉडी से कोई लेना, इनके एंटीबॉडी से ले लेना होता है, इनके एंटीबॉडी से। ध्यान दो, तो क्या हुआ? अब देखो मान लो इनका ब्लड ग्रुप क्या है? बी है, आया। इनका जब ये ब्लड ग्रुप देने आएंगे इनको ना, ये ब्लड ग्रुप देने आएंगे इनको, जब ये ब्लड ग्रुप इनको देने आएंगे, जब ये ब्लड इनको देने आएंगे रामलाल को, तो क्या होगा? रामलाल इनसे ब्लड ले लेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इनको मारने के लिए, इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इनको
मारने के लिए, इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है इनको मारने के लिए। आया, कैसे होता है? यानी रामलाल जो है इनसे भी ब्लड ले सकते हैं, इनसे भी ब्लड, इनको भी ब्लड दे सकते हैं। क्या रामलाल इनको ब्लड दे सकते हैं या इनको ब्लड दे सकते हैं? ये भी पॉसिबिलिटी। देखो क्या देखो एक पता चलना, एंटीबॉडी उससे मतलब होता है जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, उसका एंटीबॉडी अगर दूसरे को, उसका एंटीबॉडी अगर दूसरे के ब्लड ग्रुप से मैच कर गया, ठीक है, तो उसको मार देगा, उसको ब्लड नहीं दे सकते हैं। जिसको ब्लड चढ़ाना है उसके एंटीबॉडी से मतलब रखो, जिसको देखो इसको ब्लड चढ़ाना था तो हम इसके एंटीबॉडी से मतलब रखिए, जो उनकी ये एंटीबॉडी बी बना रहा था, चाहता था इसका भी, लेकिन नहीं, हमको इसकी एंटीबॉडी से मतलब है, इसकी एंटीबॉडी से मतलब है। जिसको ब्लड चढ़ाया जाएगा उसकी एंटीबॉडी से मतलब होता है। जैसे मान लो इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, इनका ब्लड ग्रुप ए है ना, मान लो इनको इनसे ब्लड चाहिए, इनको इनसे ब्लड चाहिए, इनका ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, तो इनका एंटीबॉडी क्या होगा, ए। इनका ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, इनकी इसके एंटीबॉडी से हमको मतलब नहीं है, क्योंकि ये इनको ब्लड दे रहे हैं, जिसको ब्लड चाहिए उसके एंटीबॉडी से मतलब होता है। इनका जो ब्लड ग्रुप ए है, ये कौन सा एंटीबॉडी बना रहे हैं, बी, लेकिन बी वाला बी से मैच कर जाएगा, इसको मार देगा। इसलिए ए वाले का मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए है, उसको बी नहीं दे सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। मान लो ए वाला बी को दे रहे हो, ए वाला बी को दे रहे हो, और बी का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है, इसका एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, ए वाला ए से मैच करके, ए वाला ए से मैच करके इसको मार देगा, इसको नहीं दे सकते हैं। वैसे यहां भी है। अब मान लो ए बी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, ए बी ब्लड ग्रुप, इसको ब्लड चाहिए, इससे ए से चाहिए, ए से इसको ब्लड ग्रुप चाहिए, तो ए इसको आराम से दे देगा। क्यों? क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं कि इसको मार के भगा दे। इसे ए बी वाला बी से भी ले सकता है, क्योंकि ए बी वाला बी से भी ले सकता है, ए बी वाला बी से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। अब ए बी वाला ओ से भी ले सकता है, ए बी वाला ओ से भी ले सकता है। क्यों? क्योंकि ओ के पास, देखो ओ से भी ले सकता है। क्यों ले सकता है? एक तो सबसे बड़ी बात है, इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है, इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, इनके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ये जो है इनको ब्लड ग्रुप आराम से दे देंगे, ये क्योंकि इनके पास कोई एंटीबॉडी होता तब इनको मारते हैं, और इनके पास कोई एंटीजन नहीं है तो किसी को भी दे सकते हैं। ओ वाले ब्लड ग्रुप तो किसी को भी दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास एंटीबॉडी है, एंटीजन है ही नहीं। ताया ऐसे चेक करते हैं। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ हुआ, थोड़ा लंबा खींचा है समझाने के चक्कर में। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ हुआ, किसी का ब्लड ग्रुप क्या हुआ, ओ हुआ। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है, किसी का ब्लड ग्रुप क्या है, ओ है। अब देखो ये किसको दे सकते हैं, इनके पास कोई एंटीजन नहीं है, इनके पास क्या है, कोई एंटीजन नहीं। इनके ये एंटीबॉडी कौन से बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। ये एंटीबॉडी कौन से बना रहे हैं, ए बना रहे हैं और बी बना रहे हैं। ये एंटीबॉडी कौन से बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, बी बना रहे हैं। अब देखो क्या ब्लड ग्रुप ए बी क्या ए से ब्लड ले सकते हैं, क्या ए से ब्लड ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है, ठीक है, इसका ब्लड ग्रुप कैसा है, ए है। आया, और ये कौन कौन सा एंटीबॉडी बना रहा है, ए भी बना रहा है, बी बना रहा है। ए वाला ए को मार देगा, खत्म कर देगा। क्या बी वाला दे सकते हो, नहीं, बी भी बना रहा है, बी को मार देगा। क्या ए भी दे सकते हो, यहाँ पर दोनों बना रहा है। इसका ब्लड ग्रुप इसको दे सकते हो, नहीं दे सकते हो, मार देगा। आया, मार देगा। यानी ओ ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता है। ओ ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है लेकिन किसी से ले नहीं सकता। ए बी ब्लड ग्रुप सबसे ब्लड ले सकता है लेकिन किसी को दे नहीं सकता। देख के देखो क्या प्रॉब्लम होगी। मान लो ब्लड ग्रुप ए है ना, ब्लड ग्रुप ए है, इसका ब्लड इसको चढ़ाओ, इसका ब्लड इसको चढ़ाओ, तो ए कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, बी। ए कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, बी वाला बी से मैच करके इसको मार भगा देगा, इसको मार के भगा देगा। नहीं, ए वाला ए बी से ब्लड ग्रुप नहीं ले सकता है। क्या बी वाला बी से ए बी से ले सकता है, क्या बी वाला ए बी से ले सकता है, क्या बी वाला ए बी से ले सकता है, नहीं। बी कौन सा एंटीबॉडी बनाता है, ए वाला ऐसे मैच कर गया, कोई भी मैच कर गया, मार भगा देगा। आया, उसी का एंटीबॉडी चेक करना जिसको ब्लड चढ़ाया जा रहा है, ठीक है। क्या ओ वाला किसी से ले सकता है, नहीं, क्योंकि इसको नेचर ने दोनों एंटीबॉडी पहचान के मार देगा, पहचान के मार देगा। अब देखो
क्या ओ वाला सबको ब्लड दे सकता है? आराम से दे सकता है। ओ वाला ब्लड ग्रुप ए को चढ़ाओ, ओ वाला ब्लड ग्रुप ए के चढ़ाओ, ठीक है। इसके पास कोई एंटीजन है? ब्लड ग्रुप ए के पास कोई एंटीजन है? नहीं है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये इसको पहचान ही नहीं पाएगा तो मारेगा क्या? ये इसको पहचान ही नहीं पाएगा तो मारेगा क्या? आराम से डोनेट कर सकते हो। क्या ओ वाला बी को दे सकते हो? आराम से। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये इसको पहचान ही नहीं पाएगा, आराम से दे सकते हो। क्या ओ वाला ए बी को दे सकते हो? आराम से सकते हो, आराम से। इसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, ये पहचान कभी क्या करेगा? उसे नहीं पहचान पाएगा क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे आर फैक्टर, इतना समझ में आया होगा ना। इसको अगले लेक्चर में लिखा देंगे कौन किसको दे सकता है, उसे ओवरऑल व्यू समझा दिया पूरा बढ़िया से, इसलिए लेक्चर भी लंबा चला गया समझाने के चक्कर में। तो अच्छा, आराम से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, और बस यही है, ऐसे ऐसे है। और इसमें जो भी डाउट उसमें डाउट नहीं होगा बढ़िया से, और तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।